बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इस्राएली फ़ौज ने गजा पर हमला किया है जिसमें मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद के 3 सीनियर तरीन कमांडर्स समेत 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ऑपरेशन शील्ड एंड एरो के नाम से गजा के शमाली इलाके में कार्रवाई आज सुबह की गई है। जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है उनमें गजा शहर, रफ़ा और खान यूनुस शामिल हैं और जिन फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया उनमें अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर खलील बहतीनी शामिल हैं। दीगर में इस्लामी जिहाद के तर्जुमान तारिक अजीलुद्दीन और इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जिहाद गनीम शामिल हैं। खलील बहतीनी के बारे में बताया गया है कि वो इस्लामी जिहाद के सीनियर तरीन कमांडर थे और उन्हें पिछले इसराइल पर रॉकेट बारी में मुलविस करार दिया गया है। पिछले हफ्ते इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट बरसाए गए थे। ये कार्रवाई इस्लामी जिहाद के सीनियर रहनुमा कदीर अदनान की इसराइली जेल में भूख हड़ताल से मौत के सबब की गई थी। कदीर अदनान 80 रोज से भूख हड़ताल के सबब चल बसे थे। इसराइली वजीर दिफा ने जनूबी इसराइल में खुसूसी हालत नाफिज करने का ऐलान किया और गजा की इसराइल से जुड़ी सरहद बंद कर दी है। जवाबी कार्रवाई का खतरा होने के सबब इसराइल ने अपने जनूबी इलाके के शहरियों को बम शेल्टर्स में रहने का मशवरा दे दिया और आज स्कूल बंद रखने का ऐलान भी किया है। तर्जुमान पाक फौज ने इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। ISPR ने कहा कि चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर बगैर सबूत इल्जामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। मुतालिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं वो झूठे इल्जामात लगाना बंद करें और झूठे इल्जामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। 1 साल से वतीरा रहा है कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है, सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है और इस प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने ही कायद इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फौजी अफसरान के खिलाफ FIR खुद उन्होंने रुकवाई थी क्योंकि उसमें टेक्निकल मसाइल थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान को पेशकश भी की गई थी कि उन्हें तहकीकात के लिए जो भी अफसर चाहिए वो इससे तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। ISPR के बयान पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि वो ISPR के बयान से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। इल्जामात के हल के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। इमरान खान ने FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की कोशिश की। इदारे की जानिब से इस कानूनी रास्ते की हिमायत मस्बत इकदाम होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से इमरान खान के इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत की गई और कहा गया कि 1 साल से इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमा इदारों से मुताल्लिक़ ख़दशात पैदा कर रहे हैं। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क और कौम की सिक्योरिटी की जामिन है। आप पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं, जड़ों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले अवामिल को रोकने के लिए तमाम मुहिब्बे वतन लोगों को आगे आना होगा। पिछले 1 साल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दूसरे लीडर जिस तरह हमारी जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ और खुसूसी तौर पे एक बड़े ही सीनियर अफसर के खिलाफ और इदारे के हवाले से लोगों के जहनों में खदशात और बदजनी पैदा कर रहे और अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे कौम अपनी मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल यकीन रखती है और एक ऐसा एतमाद का रिश्ता है कि मुसल्लह अफवाज अपनी जानें देती है मुल्क और कौम के लिए। हमारी मुल्क और कौम की सलामती और सिक्योरिटी की जामिन है जो मुसल्लह अफवाज, इसलिए कौम को इन पर नाज है, फ़ख्र है। आप ऐसी बदजनी पैदा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं और पाकिस्तान की जड़ों के ऊपर वार कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम है कि ऐसे कामों की और ऐसे अवामिल की ना सिर्फ मैं सरकुबी की जाए, उसकी शदीद मजम्मत की जाए, उसको रोका जाए और तमाम कौमी लोगों को, तमाम मुद्दे वतन लोगों को आगे आना होगा। ऐसे अवामिल को रोकना होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करें और पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ऐसे मैं ये समझता हूँ कि रिश्तों के अंदर बगाड़ और दरार लाने की कोशिश की जाए, उसको रोकना होगा।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तस्दीक की है कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान से कहा था कि हमले की तहकीकात के लिए जो भी अफसरान चाहिए वो देने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अगर इमरान खान कोई और तहकीकाती टीम चाहते थे तो वो अदालत से रुजू करें। एक और सवाल के जवाब में कहा कि फुल कोर्ट पहले भी बन चुकी है। NRO के कानून पर 17 जजेस ने समाअत की। फौजी अदालतों के केस पर भी फुल कोर्ट बैठी थी। चीफ जस्टिस को चाहिए कि फुल कोर्ट बनाएं या ऐसे जजेस का बेंच बनाएं जिन्होंने बाद में चीफ जस्टिस नहीं बनना। मुझे इस हद तक पता है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने चौधरी परवेज़ इलाही ने जो ये बातें टीवी प्रोग्राम्स में भी हुई और मुझे एक दो मिलने वालों ने कहा कि उन्होंने खान साहब को ओपन चॉइस दी थी कि जो तफ्तीशी अफसरान आप कहेंगे मैं उनका तबादला कर देता हूँ, जिस तरह के आप पैनल और JIT चाहते हैं वो भी बना देता हूँ। तो देखिए, वो सारा कुछ होने के बावजूद अगर उन्हें यकीन है कि वो तफ्तीश नहीं करवा सके या तफ्तीश नहीं हुई तो ये फिर उनकी नाअहली है। अगर वो कोई ऐसी तहकीकाती टीम जो है जिस पे उन्हें यकीन है वो चाहते हैं तो वो अदालत से भी रुजू कर सकते हैं, वो खुद रुजू कर लें अदालत से। आज भी इन सारे मसाइल का हल और इन क्राइसिस का हल एक ही है कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ये मामला जो है ये रख दें फुल कोर्ट के सामने। NRO के कानून के लिए भी फुल कोर्ट बैठी थी, 17 जज साहबान बैठे थे और जो फौजी अदालतें कायम की गई थी पेशावर के वाक़े के बाद, हालांकि कंसेंसस था पार्लियामान में कोई एक डिसेंटिंग वोट सिर्फ आया था, बाकी सब ने ये वोट दिया था। तो देखिए, उन मामलात में भी फुल कोर्ट सी बैठी थी। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था और अभी भी मेरे ख्याल में मुनासिब समझें तो ये ऐसा मामला है जिसपे वो तमाम जज साहबान की इज्तिमाई राय लें और वजह ये है कि अगर वो नहीं करना ये तो फिर ऐसे जज साहबान का बेंच बनाए जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस नहीं बनना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएंगे और खुद भी उससे अलग हों। वो लोग जो कि फ्यूचर में चीफ जस्टिस साहबान आना चाहते हैं वो भी अलग हों और जो बाकी जज साहबान है मेरे ख्याल में वो 7 या 8 लोग हैं, वो बैठ के सुन ले। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा उनके पास फैज़ हमीद के खिलाफ सबूत थे, इमरान खान भी सबूत लाएं। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान बगैर सबूत के इल्जामात लगा रहे हैं और इमरान खान महज फौज के आला अफसर को बदनाम नहीं कर रहे बल्कि वो पूरे इदारे को बदनाम कर रहे हैं। कानून में क्या गुंजाइश है कि अगर इमरान खान साहब किसी पे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, इसमें तो आप सिर्फ एक शख्स को मिलान नहीं कर रहे, आप जो एक बहुत की पोस्ट पर एक आर्म फोर्सेस का ऑफिसर है उसको बेसिकली उसको सामने रख के आप पूरे अदारे को मिलान कर रहे हैं। मसलन मैंने जब फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये ज़िक्र किया कि वो या उनके जो साथी हैं वो अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाते हैं, मेरे पास इस सारी चीज़ की एविडेंस थी। इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे कहा जा रहा है कि सबूत सामने लेके आएँ, अगर वो सामने नहीं लेके आते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, कितना भी संगीन इल्ज़ाम हो, जब तक उसकी सपोर्ट में आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ना, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या लॉ को इन मोशन करने में बेमानी चीज़ है। ठीक है, तो अब अगर ये जो इमरान खान साहब हैं उनके पास एक रेमेडी तो ये है कि जी कि ये एक FIR दर्ज करवा दें कि जी इन्होंने मुझे फ़लाँ मौके पे धमकी दी है, इनके फ़लाँ लोगों ने जो है मुझे थ्रेट किया है, मुझे इनसे जान का ख़तरा है। ठीक है, एक रिकॉर्ड। लेकिन उन्होंने FIR में नाम उनका डालने की कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। देखिए, उसका मेरा ख्याल है उसके बाद उनके पास रेमेडी तो थी, 20A की जस्टिस ऑफ पीस के पास रेमेडी होती है, वो ना करे, हाई कोर्ट के पास रेमेडी होती है, वो ना करे, सुप्रीम कोर्ट के पास रेमेडी होती है, लेकिन उस तरफ तो वो गए नहीं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी भी फर्द, गिरोह या जमात को दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और सरगर्मियाँ करने, इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाने और ख़तरे में डालने के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तीनों ने ममालिक के वज़रा ख़ारजा के मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका बयान में कहा कि एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान ख़त्ते के मुश्तरका मफाद में है। इस मकसद को फ़रोग़ देने में सहफ़रीक़ी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। तीनों मुल्कों ने मुतालिका ममालिक पर जोर दिया है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियां हटाएं और अफगान अवाम के मफाद के लिए बैरून मुल्क असासे वापस करें।
दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, चीन के वजीर खारजा और अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने 6 मई को इस्लामाबाद में 5वें चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान वज़ीर खारजा मुज़ाकरात में शिरकत की। इजलास के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मुश्तरका मफाद में है। फरीक़ैन ने सलामती के चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया जो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। फरीक़ैन ने सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तफाक किया और बैनुल-अक़वामी बिरादरी से दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती ताउन को मजबूत बनाने और मुतालिका ममालिक को इस सिलसिले में ज़रूरी सामान, आलात और तकनीकी मदद फराहम करने पर भी इत्तफाक किया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती पर नया कार्गो ट्रेड क्रॉसिंग रूट खोल दिया गया है। तफसीलात बताएंगे नूर जमान अचकज़ई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने माशी खुशहाली के लिए एक पॉलिसी बनाई और इस मंसूबे के तहत चमन सरहद पर नया कार्गो ट्रेड क्रॉसिंग रूट कायम किया। भीड़ के रोज सरहद की दोनों जानिब इस नए रूट का इफ्तिताह कर दिया गया। अफगानिस्तान से वापस आने वाली गाड़ियों को वापसी के लिए इंतजार नहीं करने पड़ेगा, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के एक नए दौर का आगाज होगा। बाबे दोस्ती पर मुसाफिर खवातीन और फैमिलीज के लिए भी अलग पैदल रूट खोला गया है। इस मौके पर कराची, चमन और स्पेम्बोलक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और उसे इंकलाबी कदम करार दिया। स्पीडी कार्गो क्लियरेंस रूट की तामीर FC बलूचिस्तान नॉर्थ चमन स्काउट्स की अंतः कोशिशों और अफगान हुकाम के ताउन के बगैर मुमकिन न थी। कैमरा टीम के साथ नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, बाबे दोस्ती, चमन। अस्करी इदारे के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी और मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले के मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। कोर्ट रूम नंबर 1 में वकला और सहाफ़ियों का दाखिला खुसूसी पासिस के जरिए होगा। PTI के मुताबिक इमरान खान आज केस की समाअत के लिए सुबह 9 बजे लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी के तहत अब तक की आबादी के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। इदारा ये शुमारियात का कहना है पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 33,36,354 हो गई है। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 11 करोड़ 93,01,782 अफराद, सिंध में 5 करोड़ 59,02,512 अफराद को गिना जा चुका है। अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में 1 करोड़ 21,64,499 अफराद, जबकि कराची में 1 करोड़ 84,60,641 अफराद को गिना जा चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि रूसी तेल की पहली खेप आने पर जायज़ा लिया जाएगा कि मुस्तकबिल में रूसी तेल की कितनी मकदार ख़रीदी जाए और ये पाकिस्तान में तवानाई की किन ज़रूरियात को पूरी कर सकती है। मुसद्दिक मलिक ने ये बात फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कही। इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी रूसी तेल खरीदने का इरादा रखता है, वज़ीर मुमलिकत ने कहा अगर हमें आज कहीं से भी सस्ता तेल मिले तो पाकिस्तान वहीं से तेल खरीदेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान तवानाई के शदीद बहरान से दो चार है। पाकिस्तान पेट्रोलियम ज़रूरियात का 84% हिस्सा दरामद करता है, जिसमें से ज़्यादातर अरब ममालिक से हासिल किया जाता है। रोज़ रोज़ बढ़ती महंगाई के बायस फार्मी अंडे अवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, मौसम के तब्दील होने के बावजूद मुर्गी और अंडों की कीमतों में कमी ना आ सकी है। मुर्गी और अंडों की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मुर्गी का गोश्त 600 रुपये से भी फी किलो से तजावज़ कर चुका है और इसी तरह अंडा जो है वो मार्केट में 25 से 30 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अंडा और मुर्गी का गोश्त ये वाहद सस्ती प्रोटीन है जो आम गरीब मेहनत कश की पहुँच में होती है, जबकि मटन का गोश्त पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इस सस्ती प्रोटीन को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए फौरी इक़दाम करे। हाफिजाबाद की गल्ला मंडियों में गंदम की फ़ी मन कीमत 4,000 से 4,500 रुपये तक पहुंच चुकी है। किसानों और ज़मींदारों की बड़ी तादाद ने गंदम पास्को को देने की बजाय खुफिया गोदामों में जमा करना शुरू कर दी है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर।
जी, हाफिजाबाद में इस साल पास्को की जानब से गंदम की सरकारी ख़रीदारी का हदफ 22 लाख बोरी मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए ज़िला भर में 19 ख़रीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां पर 3900 रुपये मन में गंदम ख़रीद की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब यहाँ की गल्ला मंडियों में फ़ी मन गंदम की कीमत 4000 से 4500 रुपये तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से इस साल किसानों और ज़मींदारों की कसीर तादाद ने गंदम पास्को को देने की बजाय अपने खुफिया गोदामों में स्टोर करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक तरफ पास्को को 22 लाख बोरी की खरीदारी का हदफ पूरा करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानब आने वाले दिनों में ज़िला भर में गंदम और आटे के मसनूई बहरान के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में 3 रोज़ से मूसलाधार बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। बिजली की फरहमी बहाल कर दी गई है। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह अफरीदी। जी, ज़िला स्तोर के मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता कई घंटों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्तोर के तमाम बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मई के महीने में भी शदीद बर्फबारी की वजह से लोग घरों के अंदर महसूस होते रह गए हैं, जबकि मिनमरक समेत कई जो बालाई इलाके हैं उनका आर्जी तौर पर ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पे जारी बारिश और बर्फबारी के बायस लोगों के मसाइल और मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। यहाँ पे मैदानी इलाकों में यहाँ पे काश्तकारी की गई थी, वहाँ पर भी फसलों को भी यहाँ पे अक्सर नुकसान का सामना है। जी, सरगोदा में मौसम गर्मा की आमद के साथ ही शहर और गिरदोनवाह में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 80% से ज्यादा आबादी पीने का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है, या फिर कई किलोमीटर सफर करके नहर लोअर जेहलम के किनारे लगे हैंडपंप से पानी भरने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा के शहरी पीने के पानी को तरस गए। पीने के पानी के व्यापारी 50 रुपए में फी कैन फरोख्त कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से शहर के बेशतर इलाकों में लगाए गए करोड़ों रुपए मालियत के फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा हो गए हैं। इस सूरत हाल में लोग नहर लोअर जेहलम के किनारे लगे नलकों से पीने का पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। वाटर प्लांट जड़े है पानी के वो सारे खराब हैं, पानी हम दूर से आन के लेते हैं, बड़ी तंगी का सामना कर रहे हैं हम लोग। पीने के पानी की किल्लत खत्म करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने मंसूबे बनाए, करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए गए, मगर शहरी आज भी पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलत उन्हें मुयस्सर नहीं, वो कहाँ जाएं? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुकामी तौर पर पानी बेचने का कारोबार बना रखा है, वो इस धंधे को अपने मन मांगे दामों चला रहे हैं, जिसकी वजह से अवामुनात बहुत परेशान है। शदीद गर्मी में भी पीने के पानी की किल्लत एक अहम मसला है। सरगोदा के चारों अतराफ में दरिया जेहलम और दरिया चुनाव मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के शहरी आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इंतजामिया का कहना है कि कमिश्नर सरगोदा के हुक्म पर पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिला में 22 यूनियन काउंसिलों में मौजूद 22 फिल्ट्रेशन प्लांट जो नाकारा और ख़राब हो गए थे, उन्हें भी मरम्मत किया जा रहा है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। खेल के मैदान से खबर दें, एशिया कप कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, गुत्थी सुलझ ना सकी। अगर एशिया कप इस साल ना हो सका तो पीसीबी ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है। किसी टीम के साथ वनडे सीरीज या फिर 3 मुल्की टूर्नामेंट भी मुमकिन हो सकता है। जराए के मुताबिक पीसीबी पुर उम्मीद है कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा और किसी भी सूरत में एशिया कप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से एशिया कप मुलतवी या मनसूख हुआ तो पीसीबी ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। जराए का कहना है कि पीसीबी ने वर्ल्ड कप की बेहतर तैयारी और पाकिस्तान टीम को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ टीमों से सीरीज या 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ते भी किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में शेड्यूल है। कुछ टीमें वर्ल्ड कप से कबल एशियन कंडीशन से हम आहंग होने के लिए पाकिस्तान में सीरीज खेलने में भी दिलचस्पी रखती हैं। और कोयटा में रवा महीने मुनक़िद होने वाली 34 नेशनल गेम्स की मशल पेशावर पहुंच गई है। मशल उठाने वाले खिलाड़ी पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रवायती तांगों में रवाना होकर शहर के तारीखी मकामात से होते हुए कदीमी तारीखी घर सेठी हाउस पहुंचे।
12 मई से क्वेटा में शुरू होने वाली 34वीं नेशनल गेम्स की मशल रैली PAF एयरबेस पेशावर पहुंची, जहां मशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रवायती तांगों में रवाना होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों और तारीखी मकामात सुनहरी मस्जिद, म्यूजियम, किला बालासार, हज नगरी, लाहौरी गेट, गोरगट्ठी और फिर से मोहल्ला सेठियान लाया गया। इसके बाद मशल को गवर्नर हाउस पेशावर लाया गया, जहाँ तकरीब का इनेकाद किया गया। तकारीब से खिताब करते हुए KP ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आकिल ने कहा कि नेशनल गेम्स की मशल को पेशावर शहर के तारीखी मकामात से गुजारने का मकसद अवाम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से शुरू की जाने वाली गेम्स के बारे में आगाही पैदा करना है और इसके साथ इन गेम्स के अमन के पैगाम को उजागर करना था। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शिबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। कोयटा में होने वाले 34वें नेशनल गेम्स की तैयारियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास से खिताब में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि कोयटा में नेशनल गेम्स का इनेकाद सूबे के लिए एजाज़ की बात है। खेलों का मेला सजाने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। कोयटा में 22 मई से शुरू होने वाले कौमी खेल की ओलंपिक मशल ने कराची से अपने सफर का आगाज कर दिया। मशल को पेशावर के बाद 9 और 10 को इस्लामाबाद, जबकि 11 मई को मुजफ्फराबाद और 12 मई को लाहौर ले जाया जाएगा। 14 मई को ओलंपिक मशल नेशनल गेम्स के मेज़बान शहर कोयटा पहुंचेगी। 34वें नेशनल गेम्स की तैयारियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी खेल ने बताया कि नेशनल गेम के लिए खेलों का सामान जल्द कोयटा पहुंच जाएगा, जबकि दूसरी जानिब वेन्यूज़ पर तज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी है। फुटबॉल ग्राउंड समेत तमाम वेन्यूज़ के दौरे भी किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का कहना था कि तमाम इवेंट्स के दौरान टीमों को बेहतरीन सहूलियत की फराहमी और सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम को मुमकिन बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और मुलाजमीन की हड़ताल खत्म होने के बाद आज से तदरीसी अमल बहाल हो रहा है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज जामिया बलूचिस्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन गुज़श्ता एक माह से ज़ायद यूनिवर्सिटी के माली बहरान और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ हड़ताल पर थे। उस हवाले से उन्होंने हड़ताल ख़त्म कर दी। आज से दोबारा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी खुल गया है और जो तदरीसी अमल है उसका आगाज़ हो गया है। उसके साथ ही जो उनकी जानिब से तालाबंदी की हुई थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। जो दफ्तरी जो उमूर है वो बहाल हो गया और उसके साथ ट्रांसपोर्ट और दीगर जो क्लासेस हैं वो खुल गई हैं। सूरत हाल ये है कि जो एकेडमिक स्टाफ है, मुलाजमीन हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी आना शुरू हो गए हैं, जबकि जो मकामी स्टूडेंट्स हैं वो भी तालीम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी का रुख करें। जबकि जो दूर दराज इलाकों से आने वाले तालिब इल्म ज़्यादातर वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वो आएंगे तो जो तालीम का जो हाजिरी का जो तनासब है वो पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल समझने और उनका हल पेश करने के लिए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट एशिया पैसिफिक के MD पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने CFA सोसाइटी पाकिस्तान के 20 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किद की गई तकरीब में शिरकत की। रियाज एंडी की रिपोर्ट देखिए। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सोसाइटी के पाकिस्तान में 20 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्की कैपिटल मार्केट की अहम शख्सियात, पाकिस्तान में CFA चार्टर्ड होल्डर और CFA एशिया पैसिफिक के MD निक पोलार्ड ने शिरकत की। उन्होंने रिवायती घंटी गोंग बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। बाद में तकरीब से खिताब में CFA इंस्टीट्यूट के अगराज़ व मकासद बताए और पाकिस्तानी दौरे से उनकी तवक्कुआत का इजहार किया। यहाँ आने का मकसद रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक और दीगर स्टेक होल्डर्स को दरपेश मसाइल को समझना है और मुमकिना हल के लिए बाकी दुनिया के तजुर्बात पेश करना है। इससे कबल चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड शमशाद अख्तर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और पाकिस्तान CFA सोसाइटी के डायरेक्टर मोहम्मद शोएब ने मुल्क में सोसाइटी की काविशों का जिक्र किया। अदालती अहकामात की रोशनी में पाकिस्तानी मईशत को इस्लामी असूलों पर इस्तेवार करने के लिए भी CFA सोसाइटी अपना किरदार अदा कर रही है। CFA इंस्टीट्यूट सरमायाकारी करने वाले माहिरीन का आलमी इदारा है, जिसके पाकिस्तानी मेंबरान की तादाद 1000 से जायद है। सरमायाकारी के चार्टर के अलावा इंस्टीट्यूट माहौल, मुआशरे और गवर्नेंस, फाइनेंसिंग और डेटा मैनेजमेंट की तालीम और सर्टिफिकेशन भी फराहम करती है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में माली साल 1 जुलाई से शुरू होता है। बजट किन मराहिल से गुजर कर बनता है और किस तरह लागू होता है, ये बताएंगे तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बजट की तैयारी का आगाज़ वजारत ख़जाना कारोबारी अंजुमनों, ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से करती है। अक्टूबर या नवंबर में वजारत ख़जाना की तरफ से तमाम वजारतों और हुकूमती महकमों को बजट कॉल सर्कुलर जारी किया जाता है। तमाम वजारतें अपनी अपनी बजट तजावीज़ वजारत ख़जाना को भेजती हैं। वजारत ख़जाना इन तजावीज़ को जमा करके बजट मुसव्वदा बनाती हैं और काबीना को भेज देती हैं। वफाकी काबीना बजट के मुसव्वदे में तब्दीलियाँ या तरमीम कर सकती है। मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाता है। बजट की मंजूरी में अपोजिशन का किरदार अहम होता है, जो अपनी सिफारिशात बजट में शामिल करा सकती है। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को 342 के ऐवान में 172 अरकान की सादा हिमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट मुसव्वदे को मनी बिल भी कहा जाता है। आइन के तहत बजट मुसव्वदे की इब्तदा सिर्फ कौमी असम्बली से होती है। बजट की एक नाक़ल सेनेट को भेजी जाती है। सेनेट बजट पर अपनी सिफारिशात 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली को भेजती है। ताहम हुकूमत सेनेट की भेजी गई तजावीज़ पर अमल दरामद की पाबंद नहीं होती। कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी के बाद इसे सदर के सामने पेश किया जाता है। सदर को 10 दिन के अंदर बजट की मंजूरी देनी होती है। सदर से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद यह आइंदा माली साल का बजट बन जाता है और 1 जुलाई से नाफिज हो जाता है। हैदराबाद में सजे 10वें लाहौती मेले में सुर और संगीत के ऐसे रंग बिखरे कि हर कोई उनमें रंग गया। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद में मुनक़िदा लाहौती मेला में दानिश्वरों, अदीबों, सहाफ़ियों और फनकारों के साथ मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मेले के मुख्तलिफ सेशंस में आर्ट, कल्चर, मजहबी इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल के साथ प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत को भी ट्रिब्यूट पेश किया गया। डॉक्टर अजमल सावंत या इस जैसों को होश संभालते ही अंदाज़ा हो जाता होगा कि उन्हें 19वीं सदी पार करके 20वीं और फिर 21वीं सदी में सिर्फ अपने ही बलबूते पे घुप अंधेरों को चीरते हुए आगे जाना है। मेले में किताबों और हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स भी सजाए गए, जो शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। और बेसिकली ये किसी सारे कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए ये सूफी मेला या लाहौती मेला सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ फैमिली फेस्टिवल है, यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है और यहाँ फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल है। सब इंटरटेनमेंट हो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा। न्यू टैलेंट है, उसको भी इस मेलों जो ये लाहौती मेलों है उसमें मौका मिलता है। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद सरदार शाह का कहना था कि इस तरह के मेलों का मकसद सकाफत को दुनिया भर में फरोग देना है। नौजवानों को अब एक नई दुनिया से रुशनास कराना है। मौसीकी के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ आर्टिस्ट को यहाँ पे लाके उनको क्लब करके हमें हमारा जो सकाफती वर्सा है उसको दुनिया के साथ क्लब करना है। लाहौती मेला में जहाँ ऑर्गेनाइजर सैफ समेजो और दीगर फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, वहीं अमरीकी म्यूजिशियन मोनिका डोगरा और जर्मन डीजे सबरीना ने भी अपने फन का जादू जगाया। लाहौती मेला में शिरकत करने वालों में बड़ी तादाद नौजवानों की थी, जिनका कहना था कि इस तरह के मजीद इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।